क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 के देर का है, व्यास है 3 मीटर और कुआं है आपके 14 मीटर गहराई का। एक क्या दे रखा है, कुआं दे रखा है। इसकी क्या दे रखी है, एक तो व्यास दे रखा है। इसका व्यास कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई है, 3/2 बराबर हो गया 1.5। मतलब ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी है, 1.5। अब इसमें से भी हमें क्या निकालेंगे, मिट्टी निकालनी। पहले मिट्टी निकाली थी तो हमने क्या बनाया था, चबूतरा बनाया था। अब क्या करना है, मिट्टी निकालने के बाद इसके चारों ओर फैलानी। तो क्या देर का इसने कहा है कि इस बार निकालेंगे मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय मतलब रिंग बनानी। जैसे बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं जाते हैं बेरे पर आते हैं चारों ओर, चारों ओर पहाड़ी आवाज है चारों में, ये यहाँ ऐसे यहाँ पर चारों ओर जहाँ हम जिसके ऊपर खड़े होकर अंदर देखते हैं कि डेट में देखो ध्यान दो, ये ऊपर अंदर जहाँ पर हम खड़े होकर देखते हैं अंदर, वो वाली पाली चारों ओर बनाई। किसकी बनाई, इस मिट्टी की। तो पहले आपके मिट्टी कहाँ थी, कुएं के अंदर। अब वो मिट्टी कहाँ है, जैसे तो ध्यान जैसे ये कही है सेम, ये जैसे को अलग करो थोड़ा। अब ये जो मिट्टी है आपके कहाँ है, इसके कुएं के बाहर। जो भी मिट्टी इसके अंदर है बाहर आ गई मिट्टी में। ये वाला जो भाग है जस्ट ऊपर ही हमने चारों ओर लगा दी इसको। तो मतलब पहले मिट्टी कहाँ थी, इस बेलन के अंदर, और अब आ गई है इस चारों ओर रिंग के अंदर आ गई। मतलब जैसे अगर मान ये भाग मिटा तो ये हो गया आपके बेलना का, ये चारों ओर भाग हो। पहले मिट्टी थी यहाँ पर और अब हो गई है कुएं के चारों ओर हो गई है मिट्टी। तो ये हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई याद करनी है कि ये कितना मीटर का, कितना हाइट का ये बनेगा। ये इसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या देखो, यहाँ कितनी त्रिज्या है आपके 1.5। अब यहाँ कितनी देखो ध्यान दो, इसमें त्रिज्या दो है आपके। एक तो है आपके ये वाली तो वही रहेगी, छोटी त्रिज्या कितनी है आपके 1.5। फिर ये चौड़ाई दे रखी कितनी है, ये जो चौड़ाई दे रखी है कितनी है 4.4। कितनी दे रखी है, इसने दे रखा है आपके समान रूप से फैलाकर 4 मीटर चौड़ी बनानी। मतलब ये जो है आपको पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो है आपके 4 और ये अंदर वाला कितना है आपके 1.5। तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके 1.5 प्लस 4, ये हो जाएगी आपके 5.5। मतलब छोटी त्रिज्या तो हो गई है आपके 1.5। फिर इसी कोने से बाहर मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की त्रिज्या वो हो गई है आपके 5.5, क्योंकि ये तो है 4 और ये है 1.5, तो पूरी कितनी हो गई आपके 5.5। अब इसमें भी ऊंचाई है, इसमें भी क्या है आपके ऊंचाई है। इसमें जो ऊंचाई है इसको तो h वो कितना दे रखा है, उसकी ऊंचाई तो दे रखी थी आपकी कितनी है 20 कितना है 14 मीटर। और इसकी ऊंचाई क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। दोनों ऊंचाई अलग मानना है। मतलब जो हम बनाएंगे, जो यहाँ से जहाँ से हम देखते हैं उसके अंदर, तो वो वाली ऊंचाई कितनी है आपके वो करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखो ये भी बेलन है, तो ये भी क्या है बेलन ही। बेलन के अंदर वाला बेलन हम बाहर निकाल देंगे, तो ये वाली रिंग क्या हो जाएगी आपके ज्ञात हो जाएगी। इसका आयतन पहले मिट्टी इसके अंदर थी, अब मिट्टी इसके अंदर है, तो दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर। हम लिखेंगे बेलनाकार कुएं का आयतन, बेलनाकार कुएं का आयतन किसके बराबर होगा आपके वलय के बराबर। वलय का आयतन, वलय या रिंग का आयतन लिखा हुआ है, जो हमने क्या बने वलय बनाया उसका आयतन। देखो ये आपके ऐसा है, मतलब ये क्या दे रखा है बड़ा वर्त जैसे है, मतलब बड़ा बेलन, इसका घटाएंगे अंदर वाला बेलन माइनस कर देंगे। और वर्त में और बेलन में फर्क क्या है, केवल आपके हाइट का फर्क है, ऊंचाई का। क्योंकि बेलन का सूत्र तो है पाई आर स्क्वायर और बेलन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पीछे केवल एच लगता है केवल। अब देखो बेलनाकार कुएं का आयतन क्या सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। अब वलय का आयतन क्या होगा, पहले हम पूरा कंप्लीट याद करेंगे, मतलब बड़ी त्रिज्या से, उसमें क्या घटा देंगे हम छोटी त्रिज्या वाला वर्त या क्या नाम बेलन माइनस कर देंगे।
देखो बड़े बेलन का है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इनकी आर और एच अलग है और इसकी आर और एच अलग है। क्या करेंगे, अंदर में से इसमें से निकाल लेंगे। लेकिन देखो ध्यान दो, इसमें जो अंदर वाला जो भाग बाहर निकाल रहे हैं उसकी हाइट भी कितनी है, एच ही है। तो यहाँ भी आपको क्या लगेगा, एच ही लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, वलय, मतलब ये वाला इसी का ही, यानी ये बड़ा बेलन ले लेना है तो पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा आर लगाएंगे और बड़ी एच लगाएंगे। अंदर वाला निकालना है तो त्रिज्या तो छोटी रहेगी, लेकिन हाइट आपके कौन सी रहेगी, बड़ा एच रहेगी, वो वाली सेम, केवल यहाँ आर का ही फर्क है। वलय की हाइट लेनी है, देखो वलय दे, वलय की हाइट लेंगे और त्रिज्या कौन सी लेंगे हम, बड़ी वाली में से छोटी वाली क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ये तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई क्या और एच दोनों क्या आ गए आपके कॉमन, यहाँ बचा है बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, पाई से पाई, यहाँ आ गया आर स्क्वायर एच बराबर एच बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। बस इस सूत्र को आपको जमाना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें आएगी, और चित्र भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि किससे क्या बन रहा है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले क्या था और उसे हमने क्या बनाया, वो भी आपको आना चाहिए। ये बेलन का आयतन है और ये रिंग का आयतन है, रिंग मतलब अंदर से खाली होती है, तो अगर यहाँ मिट्टी को अंदर कैसे देखेंगे, इसलिए आपके अंदर से खाली है, तो ये वाला क्या देंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर मिट्टी आपके चारों ओर ही। अब बताओ छोटी आर और छोटा है, मतलब ये वाला छोटा आर छोटा है कितना देगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच दे रखा है 14 मीटर बराबर, बड़ी एच तो करनी है ज्ञात, ये कितना दे रखा है 5.5 और 1.5, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 मीटर, गुणा आता तो कर लो, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, बाद में भाग में जाएंगे तो भी और कट जाएंगे। अब एच दे रखा है, दोनों का स्क्वायर बीच में कौन सा है, तो या तो 5 में 5 गुणा कर लो या फिर स्क्वायर घटा दो, स्क्वायर आप चाहो तो घटा कर भी कर सकते हो और गुणा करके वो भी कर सकते हो, दोनों का स्क्वायर बीच में कौन सा है, माइनस का, एक बार करेंगे प्लस में एक बार करेंगे माइनस, या गुणा भी कर दो, 5 इंटू 5 25 और 5 30, 5 बच्चों 25 और 1 इंटू 2 2, मतलब ये होता है जब भी पीछे 5 है उसमें फटाफट होता है गुणा, इसी को उससे गुणा करना है, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, फिर यहाँ 5 है तो उसको अगली संख्या 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाता है 30। ये केवल आपके 5 में नियम काम करता है और कहीं नियम काम नहीं करता। ये हो जाएगा 1.5 गुणा कर लो, गुणा आता है तो 2.25 इंटू 14 बराबर 30.25 में से गए 2.25, पीछे बचा आपके 28 एच का एच, ये गुणा में तो हो जाएगा आपके भाग में, एच का मान हो जाएगा 2.25 इंटू 14 बटा, इसमें इसका भाग आता है आपके 2 बार, 2.25 बटा 2, 225 का आधा 112.5, 2 पॉइंट लागे 3 पॉइंट लागे, एक तो इसका 2 के कारण हो जाएगा 1.125 मीटर।